आज हम 10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 7.1 के पहला का पहला प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 2, 3, 4, 1। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो दूरी का सूत्र होता है, ठीक है, आइए हम इसको हल करते हैं। दूरी सूत्र से सूत्र होता है अंडर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर अंडर रूट में, माने रूट के नीचे। ठीक है, अब इसमें x2 क्या है, 2 है, x1 क्या है, 2 है, x2 क्या है, 4 है, y1 क्या है, 3 है, और y2 क्या है, 1 है। ठीक है ना, लिख दे रहे हैं हम यहाँ x1 बराबर ये 2 और x2 बराबर 4, ठीक है, y1 बराबर 3, y1 बराबर 3, y2 बराबर ये हो गया 1। इस सूत्र पर सजा रहे हैं, अंडर रूट में हम कर रहे हैं x1 माइनस x2। x1 क्या है, 2 है, 2 माइनस x2 क्या है, 4, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, बराबर के चिन्ह लेकर के हल करेंगे। 4 रुपया कर्ज है, 2 रुपया धन है, क्या हो जाएगा, -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 घटा 2 बचा, 2 का स्क्वायर करिए, बराबर अंडर रूट में हम करेंगे -2 का स्क्वायर यानी -2 गुने -2, 2 बार, और प्लस 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 हो जाएगा, -2 गुने -2 प्लस 4 हो गया, अब प्लस 2 गुना के 4 हो गया अंडर रूट में, 4 और 4 को जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 रूट 2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, रूट 8 बराबर हो जाएगा 2 रूट 2, यही हो गया आंसर। ठीक है, आइए अब हम इसका दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न है -5, 7 और -1, 3। तो लिखेंगे यहाँ x1 बराबर -5 हो गया और x2 बराबर -1 हो गया। ठीक है, y1 बराबर 7 हो गया और y2 बराबर 3 हो गया। ठीक है ना, अब वही दूरी के सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना जी, तो सूत्र पर सजा दे रहे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट में हम लिख रहे हैं x1 क्या है, -5 माइनस x2 क्या है, -1 ना, तो -1 यहां दे दिए। अब यहां मझला कोष्ठ का हम प्रयोग करेंगे का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर करिए। ठीक है, बराबर अंडर रूट में लिखेंगे -5 और यहाँ माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर -5 यानी 5 रुपए कर्ज है और 1 रुपया धन है, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 रुपया, मान लीजिए 5 रुपया दुकान का कर्ज था, 1 रुपया मेरे पास हुआ तो उसको हम भर दिए, तो -4 बचेगा, मैंने 4 रुपया भी ऋण ही बचा है। -5 + 1 बराबर कितना रहता है, -4 हो गया का स्क्वायर है ना, और प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में
ठीक है। तो -4 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि -4 गुने -4 दो बार, ठीक है। और +4 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4 गुने 4 दो बार, ठीक है। तो -4 गुने -4 माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस 4 चौके 16 प्लस 16 आ गया। अब यहाँ भी 4 चौके 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 16 दूना 16 16 कितना हो गया 32 रूट 32 कितना हो गया रूट 32, ठीक है ना जी। यानी 32 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 1 2 3 4 5 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना 32। अब आज गुणनखंड कर दिए, दो का जोड़ा लग गया, दो का जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा तो दो जोड़ा में से एक जोड़ा हम निकाल दिए, एगो 2 गुने ही दो जोड़ा में से एक जोड़ा निकाल दिए, 1 2 निकाल दिए और ये जो 2 है ये रूट के अंदर ही रह गया। यानी 2 गुना के 4 रूट 2 कितना हो गया 4 रूट 2, यही हो गया दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गया। आइए अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न ले रहे हैं तो यहाँ x बराबर हम लिख रहे हैं, यहाँ x1 बराबर हो गया a और x2 बराबर क्या हो जाएगा -a, ठीक है। अब y1 बराबर कितना हो गया b, y1 बराबर कितना हुआ और y2 बराबर हो गया -b, y2 बराबर कितना हो गया -b, y2 बराबर -b। अब क्योंकि यहाँ बिंदु का जो निर्देशांक है वो दिया हुआ है a, b और फिर है -a -b, ठीक है ना जी। अब दूरी सूत्र से क्या हम लिखेंगे, दूरी सूत्र से दूरी प्राप्त करने के लिए सूत्र है, क्या सूत्र है भाई, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम x1 के जगह पर क्या है a है, a माइनस x2 के जगह पर क्या है -a है, तो -a। अब यहाँ मझला कोष्ठ का भी हम प्रयोग करेंगे, स्क्वायर √ में करेंगे प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो y1 क्या है b है, y1 क्या है b माइनस और एगो वहां -b साथ में है, b के साथ में माइनस है, यहाँ भी हम मझला कोष्ठ का प्रयोग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, √ में ही है। अब हम क्या करेंगे, a माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा +a, ठीक है ना जी, का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे प्लस b, अब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा +b का होल स्क्वायर हो गया √ में। इसको हम क्या करेंगे √ कर देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, a जोड़ दिए तो कै गो हो गया 2 गो हो गया, 2a लिख दिए, 2a का स्क्वायर प्लस b जोड़े तो कितना b हो गया 2b हो गया, 2b का स्क्वायर, ठीक है √ में। अब देखिए 2a का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2a गुने 2a कितना 2 बार, ठीक है, प्लस 2b का स्क्वायर का मतलब हो गया 2b गुने 2b 2 बार, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4, b गुने b कितना हो गया b स्क्वायर हो गया, ठीक है ना जी। तो इसको a √ में हो गया, क्या में होगा √ में हो गया, ठीक है ना जी। a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर √ में है, तो 4 दोनों जगह पर मिल रहा है, तो यहाँ हम कॉमन ले लिए, क्या कर दिए 4 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बच गया √ में, ठीक है ना जी। तो 4 का वर्गमूल निकलता है 2, इसलिए इसको रूट से बाहर कर दिए 2, और रूट के अंदर में हम लिख देंगे a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ठीक है।
दो रूट से बाहर निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, दो रूट के बाद लिख देंगे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कोष्ट देने की आवश्यकता भी नहीं है। तो धन यही हो गया तीसरा का आंसर, ठीक है ना जी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गया इस तरफ से, दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके, और हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमें वीडियो बनाने में कहां पर सुधार करने की आवश्यकता है। आपका कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।